हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बाइनरी फाइल का PYQ नंबर 3। उसके लिए आ जाते हैं प्रोग्राम पे। ये है प्रोग्राम हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 PYQ ईयर 2022 3 मार्क्स का आया है। क्या करना है इसमें राइट रेक नाम का एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसमें एम्प्लॉय की डिटेल्स होंगी, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। तब तक यूज़र से इनकी डिटेल्स मीन्स एक एक रिकॉर्ड एंटर कराते जाना है जब तक कि यूज़र n एंटर ना कर दे। अनटिल यूज़र एंटर्स कैपिटल N, तब तक हमें यूज़र से रिकॉर्ड लेते रहना है। देखिए कैसे क्रिएट करेंगे। इंपोर्ट पिकल, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे डेफ, और फंक्शन था राइट रेक नाम का। फंक्शन क्रिएट कर दिया। फाइल ओपन करेंगे जिसमें राइट करना है, तो विद ओपन, फाइल का नाम emp.dat, emp.dat फाइल। इसे ओपन करना है, हमें राइट करना है तो WB मोड में ओपन करना पड़ेगा। फाइल ऑब्जेक्ट बना लें एज फाइल। अब मल्टीपल रिकॉर्ड्स राइट करने, इसलिए वाइल लूप लगाएंगे, वाइल ट्रू। अब एक एक करके सारी डिटेल्स लेंगे। हमें चाहिए था EMP नंबर यूज़र से, और चाहिए है EMP नेम यूज़र से, और सैलरी। तो 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों की वैल्यूज़ यूज़र से लेनी है। तो इस पर हम फंक्शन लिखें। एम्प्लॉय नंबर अगर इंटीजर लेना है तो इंट लिखें, अगर एम्प्लॉय नंबर स्ट्रिंग हो सकता है तो हम इनपुट फंक्शन डायरेक्ट लगा दें, क्योंकि इनपुट स्ट्रिंग के फॉर्म में ही एंटर करेगा। इसमें लिखते हैं एंटर एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नेम तो स्ट्रिंग ही होगा, इसलिए हम इसमें तो इनपुट ही लगाएंगे, कुछ सोचना ही नहीं इसमें दोबारा। एंटर एम्प्लॉय नेम। यहाँ से एम्प्लॉय नेम एंटर हो जाएगा। अब सैलरी, सैलरी अगर डेसिमल पॉइंट्स में है तो फ्लोट लगाइए, इंटीजर में है तो इंट लगाइए। तो हम इंट लगा रहे हैं, इंट इनपुट, और यहाँ पे एंटर सैलरी, ये लिख दिया। इससे सैलरी एंटर हो जाएगी। अब हमें इन तीनों को रखना है डिक्शनरी के फॉर्म में, तो इसलिए रिकॉर्ड नाम का वेरिएबल बना लिया, कर्ली ब्रेसेस ऑन किया क्योंकि डिक्शनरी के फॉर्म में रखना है। अब कीज़ और वैल्यूज़ के पेयर बनाएंगे यहाँ पर। तो पहली की होगी EMP नंबर, तो EMPNO, ये की हो गई। इसकी वैल्यू सेम इसी वेरिएबल में है, तो अब लिख दिया वेरिएबल का नाम। जो सिंगल कोट में लिखा है वो की है स्ट्रिंग के फॉर्म में, और ये विदाउट कोट्स लिखा है मतलब ये वेरिएबल है। वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू कहीं होगी, तो वैल्यू हम पहले ही यूज़र से एंटर करा चुके हैं, तो एक की वैल्यू पेयर बन गया। अगला है EMP नेम, तो सिंगल कोट में हम EMP नेम लिखेंगे, EMP, ये की लिख दिया। इसकी वैल्यू EMP नेम में वो लिख दिया, तो सेकंड की वैल्यू पेयर हो गया। थर्ड की वैल्यू पेयर सिंगल कोट में सैलरी, कॉलन, और वेरिएबल का नाम। तो डिक्शनरी के फॉर्म में हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। अब इस रिकॉर्ड को हमें बाइनरी फाइल में राइट करना है। तो राइट करने के लिए पिकल डॉट डंप, क्या राइट करना है, जो डिक्शनरी सेव है रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल में उसे राइट करना है, और इसके लिए फाइल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो कॉमा फाइल ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो ये एक रिकॉर्ड राइट हो जाएगा। अब अगर इससे ज़्यादा रिकॉर्ड्स हमें राइट करने हैं, मीन्स एक और बार फिर से यूज़र से ये तीनों चीज़ें लेनी पड़ेंगी, फिर से राइट करना पड़ेगा। तो यूज़र कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं चाहता है, पहले उसकी चॉइस पूछेंगे। तो CS नाम का एक वेरिएबल ले लें जिसमें उसकी चॉइस पूछेंगे, इनपुट, और यहाँ लिखेंगे कंटिन्यू
येस और नो, कंटिन्यू करना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, तो हमने लिख दिया कंटिन्यू के बारे में। अब यूज़र कुछ एंटर करेगा, अगर वो n एंटर करता है तो हमें टर्मिनेट कर देना है, n किसी का कुछ और एंटर करे तो कंटिन्यू हो जाएगा। तो अब ch की वैल्यू को हम चेक करेंगे, इफ़ ch। अब देखिए प्रोग्राम में कहा गया कि अपर केस n, आप चाहें तो अपर केस n के लिए सिर्फ चेक करें या लोअर केस के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो ch की वैल्यू है उसको ही हम कन्वर्ट कर दें अपर केस में। मीन्स यूज़र चाहे लोअर केस n एंटर करे चाहे अपर केस n एंटर करे, उसको हम अपर केस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर लोअर केस हुआ तो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो इक्वल होना चाहिए इस अपर केस n के, जो क्वेश्चन में कहा गया है। तो अगर ऐसा होता है मीन्स ch की वैल्यू अगर n के इक्वल है तो ब्रेक हो जाना चाहिए। तो ब्रेक स्टेटमेंट लिख दिया, ब्रेक। देखिए क्या हुआ, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, फाइल ओपन की, मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंटर कराने थे इसलिए वाइल ट्रू लिखा, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, ये 3 वेरिएबल में हमने यूज़र से डेटा एंटर करवा लिया। फिर डिक्शनरी के फॉर्म में रखना है तो रिकॉर्ड नाम का वेरिएबल लिया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यूज़ पेयर बना दिए। कीज़ स्ट्रिंग डेटा टाइप की होंगी तो सिंगल कोट में या डबल कोट में लिखी जाएंगी। इनकी वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, यूज़र से एंटर करा रहे हैं, तो यूज़र से जिन वेरिएबल्स में एंटर कराया है उन वेरिएबल्स का नाम दे दिया। अब यहाँ पर कीज़ और वैल्यूज़ जो हैं, वेरिएबल्स जो हैं, इनका नाम सेम है, आप डिफरेंट कर सकते हैं कि आप कीज़ को डिफरेंट नाम से ले लें। अब कीज़ जो कही गई हैं क्वेश्चन में उसी नाम से रखे जाते हैं अक्सर। वेरिएबल नेम जो हमने यूज़र से एंटर कराए थे ये तीनों, ये वेरिएबल नेम आप डिफरेंट ले सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे सेम रखा है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये जो डिक्शनरी सेव है रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल में, इसे राइट कर देना है फाइल में। राइट करने के लिए डंप मेथड होता है, तो पिकल डॉट डंप राइट करना किसको है, इस रिकॉर्ड में जो भी डिक्शनरी सेव है उसे, और ये काम फाइल ऑब्जेक्ट करेगा, तो कॉमा फाइल लिख दिया। अब अगला रिकॉर्ड एंटर करना है कि नहीं करना है, उसके लिए ch नाम का वेरिएबल ले लिया, यूज़र से चॉइस पूछ ली, चॉइस अगर n है वो चाहे अपर केस n एंटर करे या लोअर केस, हम उसको अपर केस से कंपेयर कर लेंगे और ब्रेक कर देंगे। मीन्स वाइल लूप हो जाएगा टर्मिनेट। टर्मिनेट होने के बाद हम यूज़र को एक मैसेज दे देंगे, प्रिंट, कोई भी मैसेज दे सकते हैं, लाइक हमने दे दिया प्रिंट डन या रिकॉर्ड एंटर्ड, कोई भी मैसेज दे दें और फंक्शन को कॉल कर लें। तो फंक्शन था हमारा राइट रेक, फंक्शन को कॉल कर लेंगे। फंक्शन को कॉल करते ही ये हमसे सारी डिटेल्स मांगेगा। देखिए अब इसको रन करें, अगर कुछ सेकंड्स का डिले हो सकता है। देखिए एम्प्लॉय नंबर मांग रहा है तो एम्प्लॉय नंबर हम एंटर कर दें 101, एम्प्लॉय नेम लाइक एंटर कर दिया राज, एम्प्लॉय सैलरी लाइक 45,000। फिर हम कंटिन्यू करेंगे, यस, एम्प्लॉय नंबर 102, एम्प्लॉय नेम लाइक रोहन, एम्प्लॉय सैलरी 50,000, कंटिन्यू करेंगे, यस, एम्प्लॉय नंबर अगला 103, एम्प्लॉय नेम लाइक आदित्य, सैलरी एंटर करेंगे, सैलरी लाइक 65,000। फिर एक और रिकॉर्ड एंटर करें, एम्प्लॉय नंबर 104, इसमें कुछ और नाम लिख दें लाइक आकाश, सैलरी लाइक सैलरी इसकी 40,000 एंटर कर दिया। अब अगर इसके आगे कंटिन्यू नहीं करना है तो हम n प्रेस कर देंगे और डन लिख के आ जाएगा, सारा डेटा हमारा एंटर हो चुका होगा। इस तरीके से हम एक एक रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं, जब तक कि n प्रेस ना करें एक एक रिकॉर्ड एंटर होता रहेगा। तो ये था आपका PYQ नंबर 3।
मिलते हैं आपको अगले PYQ में, मीन्स PYQ नंबर 4 में।